मुंबई का एक चमकता दमकता कॉरपोरेट ऑफिस। कांच की दीवारों वाला मॉडर्न ऑफिस जहां कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर व्यस्त हैं। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी और कॉफ़ी मशीन की हल्की आवाज़ माहौल को जीवंत बनाती है। दीवार पर एक बड़ा डिजिटल क्लॉक समय दिखा रहा है। शाम 6:30। कैमरा ऑफिस के मेन फ्लोर पर झूम करता है। अर्जुन मेहरा, 28 साल का एक स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अपने डेस्क पर बैठा है। उसका टाई थोड़ा ढीला है और वह तेज़ी से अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। उसका चेहरा गंभीर है, लेकिन आंखों में एक चमक है जो उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव को दर्शाती है। तभी अनन्या शर्मा, 26 साल की एक क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, अपने स्केच पैड और एक कॉफ़ी मग के साथ ऑफिस में दाखिल होती है। उसका लुक कैजुअल लेकिन स्टाइलिश है। एक हल्के रंग का कुर्ता और जीन्स, बाल खुले हुए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। वह अपने डेस्क की ओर बढ़ती है, जो अर्जुन के डेस्क से कुछ ही दूरी पर है। अनन्या अपने सहकर्मी नेहा से, जो एचआर मैनेजर है। नेहा, ये मिस्टर खन्ना की नई डेडलाइन क्या है? मुझे तो लगता है वो हमें छुट्टी लेने ही नहीं देंगे। नेहा हंसते हुए, अरे अनन्या, तुम तो अभी से परेशान हो गई। ये तो बस शुरुआत है। नया क्लाइंट प्रोजेक्ट बड़ा है और बॉस चाहते हैं कि अगले हफ्ते तक प्रेजेंटेशन तैयार हो। अनन्या आंखें चौड़ी करते हुए, अगले हफ्ते? ये तो हद है। मेरी डिज़ाइंस अभी आधी अधूरी हैं। तभी अर्जुन, जो उनकी बातें सुन रहा है, बिना नज़र उठाए बोलता है। अर्जुन शांत लेकिन तंज भरे लहजे में, डिज़ाइंस अधूरी हैं तो जल्दी पूरा कर लो अनन्या। क्लाइंट को इंतज़ार करवाने का ऑप्शन नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम, रात 9 बजे। ऑफिस अब लगभग खाली है। सिर्फ अर्जुन और अनन्या एक टेबल पर बैठे हैं। उनके सामने लैपटॉप, कागज़ और कॉफ़ी के मग बिखरे हुए हैं। दीवार पर प्रोजेक्टर चल रहा है, जिस पर अनन्या की डिज़ाइंस की स्लाइड्स दिख रही हैं। अनन्या थोड़ा गुस्से में, अर्जुन, तुम्हें मेरी हर डिज़ाइन में कमी क्यों दिखती है? ये लोगो मैंने 3 दिन की मेहनत से बनाया है। अर्जुन शांत लेकिन दृढ़, देखो अनन्या, मैं कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन क्लाइंट को कुछ बोल्ड चाहिए, कुछ ऐसा जो तुरंत ध्यान खींचे। तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सेफ है। अनन्या आंखें तरेरते हुए, सेफ? ये क्रिएटिविटी है अर्जुन, ना कि तुम्हारे नंबरों और डेटा का खेल। अर्जुन हल्का हंसते हुए, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ दिल से सोचती हो, दिमाग से नहीं। अनन्या गहरी सांस लेती है और अपनी कुर्सी पीछे खींचकर खड़ी हो जाती है। अनन्या, ठीक है मिस्टर मेहरा, तुम्हें बोल्ड चाहिए? मैं तुम्हें ऐसा डिज़ाइन दूंगी कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाए, लेकिन इसके लिए मुझे कॉफ़ी चाहिए। तुम भी आ रहे हो या फिर यहीं अपनी स्लाइड्स को घूरते रहोगे? अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। वह भी अपनी कुर्सी छोड़ता है और दोनों ऑफिस की पेंट्री की ओर चल पड़ते हैं। ऑफिस की पेंट्री, रात 9:30। कॉफ़ी मशीन की हल्की आवाज़ और बाहर की बारिश की आवाज़ माहौल को और गहरा बनाती है। अर्जुन और अनन्या कॉफ़ी मग लेकर एक छोटी टेबल पर बैठे हैं। अनन्या कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो अर्जुन? कभी रिलैक्स नहीं करते? अर्जुन मुस्कुराते हुए, रिलैक्स? वो क्या होता है? मेरे लिए तो काम ही जिंदगी है। अनन्या हल्का हंसते हुए, वाह, क्या जिंदगी जी रहे हो। कभी सोचा है इन डेडलाइंस और प्रेजेंटेशंस के बाहर भी एक दुनिया? हाँ। अर्जुन थोड़ा रुककर, शायद, लेकिन उस दुनिया में जाने का समय कहाँ है? अनन्या गंभीर होकर, समय निकालना पड़ता है अर्जुन। मैं हर वीकेंड अपने स्केच पैड के साथ समंदर किनारे जाती हूँ। वहाँ की हवा, लहरों की आवाज़, वो मुझे याद दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ। अर्जुन उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह पहली बार अनन्या को गौर से देख रहा हो। अर्जुन धीरे से, तुम कुछ अलग हो अनन्या। अनन्या मुस्कुराते हुए, और तुम मिस्टर मेहरा बिल्कुल बोरिंग हो। लेकिन शायद तुम में भी कुछ अच्छा है। दोनों हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी में एक नई दोस्ती की शुरुआत है। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है और बाहर बारिश की बूंदें कांच की खिड़की पर गिर रही हैं। ऑफिस की छत, रात 10:30। मुंबई की स्काईलाइन चमक रही है और दूर समुद्र की लहरों की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही है। छत पर कुछ कुर्सियाँ और एक छोटा सा गमला है, जिसमें हरे पौधे हवा में हिल रहे हैं। अर्जुन और अनन्या कॉफ़ी के मग लिए हुए रेलिंग के पास खड़े हैं। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही हैं और दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति है। अनन्या,
हवा में बालों को उड़ते हुए संभालते हुए। देखो अर्जुन, ये शहर कितना खूबसूरत लगता है रात में, जैसे सारी भागदौड़ एक पल के लिए थम सी जाती है। अर्जुन रेलिंग की ओर देखते हुए। हाँ, लेकिन ये शांति सिर्फ छत तक सीमित है। नीचे ऑफिस में अभी भी डेडलाइंस का तूफान चल रहा है। अनन्या हंसते हुए। तुम सचमुच बोरिंग हो अर्जुन। यहाँ मैं शहर की खूबसूरती की बात कर रही हूँ और तुम डेडलाइंस की। अर्जुन मुस्कुराते हुए। ठीक है, बताओ, तुम्हें इस शहर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अनन्या एक पल के लिए रुकती है। वह रेलिंग के पास खड़ी होकर समुद्र की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक सपनीली चमक है। अनन्या धीरे से। समुद्र, उसकी लहरें, उसकी गहराई। मुझे लगता है वो कुछ कहता है कि जिंदगी में हर चीज को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। अर्जुन उसकी ओर देखते हुए। तुम सचमुच कुछ अलग हो अनन्या। मुझे तो लगता था तुम बस डिजाइन्स और कॉफी के पीछे पागल हो। अनन्या हल्का सा ठहाका लगाते हुए। और मुझे लगता था तुम बस अपने लैपटॉप और प्रेजेंटेशंस में खोए रहते हो। लेकिन थोड़ा रुक कर, शायद तुम में भी कुछ ऐसा है जो मुझे अभी तक नहीं दिखा। अर्जुन उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। वह अनन्या की ओर देखता है, जैसे पहली बार उसे सचमुच समझने की कोशिश कर रहा हो। हल्की बारिश अब तेज होने लगती है। अनन्या अपने स्केच पैड को बचाने के लिए जल्दी से उसे अपनी जैकेट के नीचे छुपाती है। अर्जुन हंसते हुए। अरे, तुम्हारा स्केच पैड तो बारिश में भी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अनन्या मुस्कुराते हुए। हाँ, ये मेरा दिल है। इसमें मेरे सारे सपने हैं। अगर ये भीग गया तो मेरे सपने भी बह जाएंगे। अर्जुन गंभीर होकर। और तुम्हारे सपने क्या हैं अनन्या? अनन्या एक पल के लिए रुकती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछने की बजाय मुस्कुराती है। अनन्या, मैं एक दिन अपनी आर्ट गैलरी खोलना चाहती हूँ। ऐसी जगह जहाँ लोग मेरे स्केचेस में मेरी कहानियाँ देखें, जहाँ हर रंग, हर लकीर कुछ कहे। अर्जुन प्रभावित होकर। वाह, ये तो बड़ा सपना है। लेकिन ये ऑफिस, ये डेडलाइंस, ये सब तुम्हें रोकते नहीं? अनन्या हल्का सा उदास होकर। रोकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि सपनों को जिंदा रखने के लिए थोड़ा जिद्दी होना पड़ता है। तुम्हारे सपने क्या हैं अर्जुन? अर्जुन एक पल के लिए चुप हो जाता है। वह रेलिंग से हटकर अनन्या की ओर देखता है। बारिश अब और तेज हो रही है और दोनों भीगने लगे हैं। अर्जुन धीरे से। मैं बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की थी मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। शायद इसलिए मैं इतना काम में डूबा रहता हूँ। अनन्या नरम स्वर में। ये बहुत खूबसूरत सपना है अर्जुन, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। दोनों की नजरें मिलती हैं। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही हैं, लेकिन कोई भी हिलता नहीं। एक अनकहा सा जादू हवा में तैर रहा है। तभी अनन्या हल्का सा हंसती है और अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लेती है। अनन्या मजाक में। चलो मिस्टर मेहरा, अब अंदर चलते हैं, वरना हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे और मिस्टर खन्ना हमें प्रोजेक्ट पूरा करने से पहले ही निकाल देंगे। अर्जुन हंसते हुए। हाँ, चलो। लेकिन ये बारिश, ये पल, शायद मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। अनन्या उसकी बात सुनकर रुकती है, लेकिन कुछ कहे बिना मुस्कुराती है। दोनों भीगते हुए ऑफिस के अंदर की ओर चल पड़ते हैं। कैमरा छत पर रुकता है, जहां बारिश की बूंदें अब भी गिर रही हैं और मुंबई की रोशनी दूर तक चमक रही है। अनन्या हैरानी से अर्जुन की ओर देखते हुए। ओह मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आप तो पहले ही सब कुछ प्लान कर चुके होंगे ना? कुछ लोग क्रिएटिविटी को समय देते हैं, समझे? अर्जुन मुस्कुराते हुए, अब नज़र उठाकर। समय? वो तो कॉरपोरेट दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। और हाँ, मेरी प्रेजेंटेशन लगभग तैयार है। अनन्या थोड़ा झेंप जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है। वह अपने डेस्क पर बैठ जाती है और अपने स्केच पैड पर काम शुरू करती है। कैमरा उनके बीच की हल्की सी तनातनी को कैप्चर करता है, लेकिन इसमें एक अनकहा सा आकर्षण भी है।